हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम HTML के बारे में पढ़ रहे हैं तो कल हमने हेडिंग टेक्स्ट के बारे में जाना था। आज का जो मेरा वीडियो है वो उसमें हम H1 टैग, मैंने यहाँ लिख रखा है H1 टैग प्लस पैराग्राफ टैग क्या होते हैं, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन एंड कमेंट, इनके बारे में आज हम जानेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। तो मैंने एक फाइल बनाई यहाँ पे first.html या first.html। ओके, मैंने ये फाइल बना ली। हमने सीखा था कि शिफ्ट के साथ वन प्रेस करना, एक्सक्लेमेशन सिंबल आएगा, इंटर कर देना। इससे क्या होगा, हमारा बॉयलर प्लेट कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब हमें क्या करना है कि हम अपने टाइटल में डॉक्यूमेंट रहने दीजिए, या आप कुछ नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब जो भी हमें अपनी वेबसाइट पे कोड दिखाना है उसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। ये हमारा बॉडी टैग है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था H1, तो हम H1 लेते हैं। तो हमने H1 लिखा यहाँ पे और विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें सजेस्ट कर दिया ऑटोमेटिक, तो हमने क्लिक किया। तो पहला हम लिखते हैं वेलकम टू द कोडिंग क्लासेस। ओके, ये H1 टैग हो गया, जिससे जो कि हमारी हेडलाइन हो गई। अब इसके बाद हम P टैग का यूज करेंगे। P टैग मीन्स पैराग्राफ टैग। P लिखेंगे, आप इंटर करेंगे, पैराग्राफ ओपन एंड क्लोज टैग दोनों आ गए। अब इस पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया, मैं यहाँ यही लिख देता हूँ, दिस इज द पैराग्राफ टैग, दिस इज द पैराग्राफ टैग। ओके, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। इसके बाद हमने बोल्ड टैग पढ़ना था हमें, तो हमने एक और P टैग लिया और P टैग में लिख दिया हमने कि आई लर्न बोल्ड टैग्स। ठीक है, ओके। अब हमें इसमें बोल्ड टैग लगाना है, कैसे लगाएंगे? तो आप एक काम करें, पहले हम पैराग्राफ लिखा, अब इस पैराग्राफ में जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं हम बोल्ड टैग में करना चाहते हैं। तो हमने B प्रेस किया और इंटर किया, ये हमारा बोल्ड टैग का सिंबल आ गया, ओपन एंड क्लोज। अब हमने लिखा आई लर्न बोल्ड टैग्स। ओके, तो ये लाइन जो है पूरी आपकी बोल्ड में आएगी। इसके बाद हमें बोल्ड हो गया इटैलिक, तो फिर से हमने पैराग्राफ टैग लिया, फिर से इटैलिक टैग के लिए I प्रेस किया। अब हम लिखते हैं दिस लाइन इज इटैलिक। अब ये जो लाइन है पूरी आपकी इटैलिक में आएगी। इसके बाद एक और हम पैराग्राफ टैग लेते हैं, मतलब हम इस पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर रहे हैं। तो हमने चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है वो अंडरलाइन टैग में आए। तो दिस इज अवर अंडरलाइन टैग, दिस इज अवर अंडरलाइन टैग। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें कमेंट करना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि आप जो भी लाइन लिख रहे हैं उसको हमें वेब पेज पे नहीं दिखाना है, वेबसाइट पे नहीं दिखाना है। तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। ओके, उसके बाद एक्सक्लेमेशन सिंबल, उसके बाद 2 बार डैश। ठीक है, ये कमेंट हो गया। अब इसमें हमने लिखा दिस इज द कमेंट, दिस इज द कमेंट टैग, कमेंट, एंड दिस line not show on the web page, on the web page। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है ये कमेंट हो गई। तो जब भी आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में अपने वेब पेज पे नहीं दिखाना है, तो उस लाइन को आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा H1 टैग, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हमने पूरी लाइन को बोल्ड किया, फिर हमने इटैलिक सीखा, फिर हमने अंडरलाइन सीखा। अब हम अपना रिजल्ट देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा है।
तो हम मिनिमाइज करेंगे। यहाँ से हम मिनिमाइज करने के बाद हम अपने इसमें जाएंगे, फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हमने फर्स्ट नाम से सेव किया था, ये देखिए मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा H1 टैग। इसके बाद ये हमारा पैराग्राफ टैग, ये हमारा बोल्ड टैग, ये हमारा इटैलिक, ये हमारा अंडरलाइन, और जो हमने कमेंट किया था वो विजुअल नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बना सकूं और भी अच्छी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।